मैं शाहिद परदेसी मुगल सराय से आज रेड फाइल के अंतर्गत लेकर आया हूँ अशोका द ग्रेट। कहानी सुनने में अच्छा लगता है, देखने में नहीं। और अब चलते हैं कहानी की ओर। रेड फाइल प्रस्तुत करते हैं अशोका द ग्रेट। जुदा जब तक तेरी जुल्फ़ों से पेचो खम नहीं होगी, जहाँ मैं जुदा जब तक तेरी जुल्फ़ों से पेचो खम नहीं होंगे, सितम बढ़ते ही रहेंगे, दुनिया में कम नहीं होंगे। ये माना इश्क में मरने का ख़तरा ही ज़्यादा है, मगर मरने के डर से मरने वाले कम नहीं होंगे। कहानी सुनने में अच्छी लगती है, देखने में नहीं। मेरी बीवी पत्नी मरहूम सैफुन्निसा के नाम। आज हम यह कहानी सुना रहे हैं अशोका द ग्रेट की। दुनिया में 4 ग्रेट हैं, जिनमें 2 ग्रेट इंडिया के हैं। पहला अशोका द ग्रेट, दूसरा अकबर द ग्रेट। अशोक एक दिन अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। तभी उसे जंगल में एक युवती भी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेल रही थी। तभी अशोक की नज़र उस युवती पर पड़ी। वो घोड़ा दौड़ाकर उसके पास पहुंच गया। वह उस युवती को देखा तो देखता रह गया। उसकी सुंदरता देखकर अपना दिल हार बैठा। पूछा, तुम कौन हो जो हमारे राज में आकर शिकार खेल रही हो? मैं उड़ीसा राज की राजकुमारी हूँ, कलिंग की। क्या मैं पाटलिपुत्र में आ गई हूँ? तुम कौन हो? मैं राजकुमार पाटलिपुत्र अशोक हूँ। तो ठीक है, मैं अपने राज में वापस चली जाती हूँ। यह वापस लौटने लगी। अशोक बोला, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ अपने दिल की बात कहनी है, और मैं इस बात को तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम अति सुंदर हो। मैं दिल हार बैठा। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, ऐसा नहीं सोचती। तुम जो मन में आए सोच सकती हो, पर मैंने सोच लिया है। क्या? मैं तुमसे विवाह करके पाटलिपुत्र की रानी बनाना चाहता हूँ। ये बात है तो तुम्हें मेरे पिता से बात करना होगा। तुम्हें कलिंग जाना होगा। मैं बात कर लूँगा। कुछ ही दिनों में मैं कलिंग जाऊँगा और तुम्हारे पिता से शादी की आज्ञा लूँगा। ठीक है, युवती राजकुमारी बोली, चलो साथियों। और वो अपने राज की ओर घोड़ा दौड़ाते हुए कलिंग की तरफ लौट गई। अशोक उसे अपलक देखता रह गया, दिल में कसक लिए, और वह भी दिले बीमार होकर लौट गया। 4 दिन बाद वह कलिंग राज में जा पहुंचा और दरबार में अपने दूत से खबर भिजवाया कि पाटलिपुत्र का राजकुमार, मगध का राजकुमार कलिंग राज से भेंट करना चाहता है। थोड़ी देर बाद कलिंग राज ने आज्ञा दी। अशोक दरबार में पहुंचा। कलिंग राज ने स्वागत किया और अपने बगल में बैठा लिया। कलिंग राज ने पूछा कि यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। मगध के राजकुमार, अशोक ने बेधड़क कहा, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी से विवाह करने के लिए आया हूँ। उसे मगध की राजकुमारी बनाना चाहता हूँ। कलिंग राज बोला, हम लोग मगध बिहार में अपनी बेटी की विवाह नहीं कर सकता। मैं बिहार में अपनी राजकुमारी का विवाह नहीं कर सकता। अशोक क्रोधित हो गया। कलिंग राज, तो सुनो, या तो मगध से शादी करना होगा या मगध से युद्ध करने की तैयारी में रहो। अशोक का कलिंग से टूटे मन से मगध लौट आया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मात्र 1 महीने बाद अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया। कहते हैं इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। अशोक रणभूमि में एक योद्धा पर आक्रमण कर दिया और उसका वध कर दिया।
उसने देखा तो आहत हो गया, पर यह योद्धा कलिंग की राजकुमारी का शरीर था जो बेजान होकर गिर पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू आया। यह मैंने क्या कर दिया? जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमने युद्ध किया वही मेरे हाथों से मारी गई, साथ में 1 लाख लोग तथा इसकी प्रेमिका भी मारी गई। तो आज से हमें खून बहाने से विरक्ति हो गई। उसे युद्ध और राजपाट से उसने नफरत हो गई और वो अपना राजपाट त्याग कर महात्मा बुद्ध की राह पर चल पड़ा। उसे मानव हत्या से नफरत हो गई। वो अकेला जंगल की तरफ शांति की खोज में निकल गया। अब होती है कहानी समाप्त। एक राजा राजपाट त्याग कर शांति की खोज में निकल पड़ा था। अब आज्ञा दीजिए और रेड फाइल के 22वां एपिसोड का इंतज़ार करें। कृपया इसे सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। सलाम, नमस्ते, दुआ, खुदा हाफिज़।